वसंतपुर नामक राज्य में यशवर्धन नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। उसे नायाब और दुर्लभ वस्तुएं बहुत पसंद थी। वो अपने अपार धन और इन दुर्लभ वस्तुओं के लिए राज्य में बहुत प्रसिद्ध था। एक दिन वो अपने राज्य में अपने सारे अनमोल वस्तुओं को निहारे जा रहे थे। उन्हें अपने ऊपर बहुत ही गर्व हो रहा था। ये दुर्लभ कलाकृतियाँ और ये बहुमूल्य रत्न मेरे जीवन को एक सच्चा अर्थ देता है। मुझे इन पर बहुत ही गर्व होता है। यशवर्धन वैभव और मान सम्मान अपनी संपत्ति को दिया करता था। उसी समय राज्य में एक व्यापारी आता है और अपने साथ दुर्लभ और बेशकीमती वस्तुएं लेकर आता है और यशवर्धन को दिखाता है। महाराज, आपके लिए आज मैं बेशकीमती वस्तुएं लेकर आया हूँ। व्यापारी वर्षों से व्यापार करते आया है। इस बार उसकी वस्तुएं अतुलनीय थी। यशवर्धन को व्यापारी ने सारी वस्तुएं दिखा दी। यशवर्धन इन सारी वस्तुओं को देखकर बहुत ही खुश था। व्यापारी अंत में एक वस्तु को हिचकते हुए उसका व्याख्या देता है। महाराज, मेरी बात माने तो आपको ये वस्तु नहीं लेनी चाहिए। ये कलश एक श्रापित कलश है, इसीलिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि ये वस्तु आप ना खरीदें। व्यापारी इस कलश को देने से मना करते हैं, लेकिन उसके बाद भी यशवर्धन इन बातों को झुठला कर कहते हैं। मैं श्रापित जैसी चीजों को नहीं मानता। तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई है इनमें। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये कलश तुम मुझे दे दो। इसकी जितनी कीमत होगी मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम मुंह बोली कीमत बोलो, मैं तुम्हें बहुत सारी मुद्राएं दूंगा। तुम तो जानते ही हो इन नायाब चीजों को मैं खरीदने में माहिर हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है और तुम मुझे एक से एक नायाब चीजें लाकर देते हो। फिर ये क्यों नहीं, मुझे तुम दे दो। बाकी का मैं सोच लूंगा कि मुझे क्या करना है। यशवर्धन को ये कलश आकर्षित करने लगा था। वो बेशकीमती कलश को भारी से भारी कीमत देकर भी लेना चाहता था। व्यापारी ने बहुत समझाया यशवर्धन को, लेकिन यशवर्धन उसकी एक ना सुना। उस कलश की पूरी कीमत देकर उसे ले लेता है। कुछ दिनों बाद यशवर्धन की मुलाकात चंद्रा नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति से हुआ। वो वहाँ काम की तलाश में आया था। आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं। जी, आप आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये देखो, ये सारी मूल्यवान वस्तुएं हैं। तुम्हें तो इनके बारे में अच्छी तरह से ज्ञात होगा, लेकिन इन सारी वस्तुओं में मेरा सबसे प्रिय वस्तु ये कलश है। ना जाने क्यों ये मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है। चंद्रा ने उस कलश को ध्यान से देखा। उसे वो कलश बहुत ही अजीब लगा। उसके बाद वो यशवर्धन से कहता है, माफ कीजिए महाराज, मुझे इन सब चीजों की बखूबी पहचान है, लेकिन मुझे लगता है इस तरह की वस्तु मेरे पास कभी नहीं आई है। क्या आपको ये वस्तु विचलित नहीं करता? मुझे तो देखकर ही ये वस्तु कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं इन बेशकीमती चीजों को अच्छे से पहचानता हूँ। आज तक मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं आई और इस तरह की वस्तु तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तुम अपने काम में बहुत अच्छे हो। तुमने ये बात बिल्कुल सच कहा। मुझे ये कलश बहुत विचलित करता है और जिस दिन से आया है ना जाने क्यों बेचैनी बनी रहती है। दोनों इस कलश के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए। यशवर्धन और चंद्रा दोनों जंगल चले गए इस कलश के बारे में पता करने के लिए। चंद्रा को प्यास लगी तो वो तालाब की ओर चला गया। वहीं यशवर्धन जंगल को इधर उधर देखने लगा। अचानक जंगल से आवाज सुनाई देने लगी, बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ, लगता है कोई महिला बहुत दर्द में है। ये आवाज उधर से आ रही है। यशवर्धन चौंक गया और वो आवाज की ओर बढ़ा।
वहाँ उसे एक झोपड़ी दिखाई दी और उसके सामने एक महिला खड़ी थी जो कि बिल्कुल भी डरी हुई नहीं थी। उसके चेहरे पर एक भी शिकंज तक नहीं था। माफ कीजिएगा, मुझे एक महिला की आवाज सुनाई दी। अगर कोई दर्द में है तो बताइए, मैं उसकी मदद अवश्य करूंगा। माफ कीजिएगा, यहाँ कोई महिला नहीं रहती और कोई भी दर्द में बिल्कुल भी नहीं है। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। यशवर्धन को वो सपना बार बार आता था और वो परेशान हो गया। एक दिन उस महल में गीता नाम की एक युवती आती है और कहती है, माफ कीजिएगा, मैं आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने सुना आप कुछ ऐसे सपने देख रहे हैं। लेकिन इसी तरह के सपने मैं भी देख रही हूँ। एक औरत कलश लिए खड़ी रहती है, ना जाने क्यों एक ही सपने बार बार आते हैं मुझे। यशवर्धन और चंद्रा ये सारी बातें सुनने के बाद तीनों एक रात जंगल में बिताने का फैसला करते हैं। इसीलिए तीनों जंगल के लिए निकल जाते हैं ताकि इस उलझन को सुलझा सके कि सपने क्यों आ रहे हैं। जब आधी रात हुई तो बेटी अचानक ही चमकने लगी। उस बेटी से अचानक एक बहुत ही भयानक चुड़ैल प्रकट हुई। एक साधु की शराब से मैं इस कलश में कैद हो गई। इस कलश का जो मालिक होगा उसकी मौत से ही मेरी मुक्ति होगी। यशवर्धन को अपनी लालच समझ में आ गई। जैसे उस चुड़ैल की बातों को सुनकर उसे थरथराहट महसूस हो रही थी, उसी तरह वो नींद से जागता है और देखता है कि अचानक उजाला हो गया और वो अपने महल में था। फिर वो चैन की सांस लेता है। वो सोचता है ये सब सपना था। इन वस्तुओं के लिए और लालच अच्छी बात नहीं है। ये लालच, ये आपको निगल जाएगी। ये आपने देखा, ये बहुत ही भयावह स्थिति थी। आप इन सब चीजों को छोड़ दें। चंद्रा ने उसे समझाया कि उसकी अमूल्य वस्तु की तरफ आकर्षण ने उसे भयावह स्थिति में डाल दिया। यशवर्धन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो उन दुर्लभ वस्तुओं को दान कर दिया और सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने का फैसला किया।